आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर और रोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो सिंक्रोनस मशीन है, तो जब हम इसके स्टेटर की ओर यदि हम चर्चा करें तो स्टेटर में इस तरह के आपके पास में स्लॉट्स रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह के स्लॉट्स रहेंगे और इन स्लॉट्स में हम वाइंडिंग करते हैं स्टेटर की। और ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये वही वाइंडिंग है जहाँ पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और जहाँ से हम हमारा वोल्टेज कलेक्ट करेंगे और वोल्टेज कलेक्ट करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये स्टेटर है और स्टेटर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, इसकी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, ये एसी वोल्टेज है। आइए हम चर्चा करते हैं रोटर की। तो रोटर में, सिंक्रोनस मशीन में रोटर के दो प्रकार हैं, एक है सैलिएंट पोल और एक है सिलेंड्रिकल। ये जो रोटर है इसमें हम डीसी सप्लाई देंगे। बहुत अच्छी तरह हमें ध्यान रखना है कि रोटर है, रोटर के अंदर डीसी सप्लाई है, जबकि आपके स्टेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ यानी उत्पन्न हुआ, वहाँ पर क्योंकि ईएमएफ जो करंट उत्पन्न होती है वो आपके अल्टरनेटिंग ही होती है, ठीक है। इसलिए आपके स्टेटर में एसी सप्लाई है और आपके रोटर के अंदर डीसी सप्लाई है। रोटर के दो प्रकार है, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल। तो आइए सबसे पहले हम सैलिएंट पोल की चर्चा करते हैं। सैलिएंट पोल रोटर, ओके। तो सैलिएंट शब्द का अर्थ होता है प्रोजेक्शन। सैलिएंट शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रोजेक्शन। तो हमारे जो पोल्स हैं ये रोटर पेरिफेरी से, रोटर की परिधि से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोल्स है ये रोटर की, ये जो पेरिफेरी है, ये जो रोटर की परिधि है, इस रोटर की परिधि से ये जो पोल्स है ये बाहर की ओर निकले हुए हैं। इसलिए इस तरह के रोटर के कंस्ट्रक्शन को, रोटर के निर्माण को, रोटर की संरचना को हम सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एन एस ये इस तरह से पोल्स हमारे पास में उपलब्ध है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि हमें इसको एन पोल बनाना है तो हम इसको, ये जो हमारा रोटर है इसके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं और फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो सप्लाई होती है डीसी। फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई दी जाती है वो सप्लाई होगी हमारे पास में डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई जब हम इस तरह की रोटर को हम देते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी आपके पास में क्या रहेगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं, ये जैसे एन है, ये एस है। यदि आपको इसको एन पोल बनाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, यदि हमारे सीधे हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियाँ यदि हमारे करंट की दिशा को बताएगी, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपकी सीधा हाथ यदि यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा तो आपका जो अंगूठा है वो ये डायरेक्शन आपको शो करेगा। इसलिए ये एन पोल है। और यदि पास वाले पोल को यदि एस पोल आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको वाइंडिंग के अंदर करंट भेजनी है कि फ्लक्स की दिशा इस प्रकार से रहे, फ्लक्स की दिशा इस प्रकार से रहे। अच्छा, अब ये जो है पोल्स जो है ये रोटर पेरिफेरी से, रोटर की परिधि से बाहर की ओर निकले हुए हैं। इसलिए हम इस तरह के रोटर की स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकते। यदि हम इस तरह के रोटर की स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है, एक संभावना हो कि ये जो पोल्स है ये बाहर की ओर फिक जाए, ठीक है। तो इस तरह के रोटर का प्रयोग हम सामान्यतः हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है। सैलिएंट पोल रोटर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। तो और इस तरह के रोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि पानी, जैसे हम स्टीम पावर प्लांट, ये जैसे हम यदि स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर की पावर प्लांट की हम चर्चा करें तो इसके टरबाइन की स्पीड ज़्यादा रहती है, ठीक है, जबकि हाइड्रो के टरबाइन की स्पीड कम रहती है, क्योंकि पानी का उतना प्रेशर नहीं रहता जितना प्रेशर आपके स्टीम का रहता है। तो इस तरह के रोटर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस तरह के रोटर का प्रयोग हम हाइड्रो पावर प्लांट में करेंगे। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो आपके स्टेटर है इसके अंदर साइनोसॉइडल वोल्टेज उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है।
तो अब साइनोसोडल वोल्टेज में ही ऐसा क्या है कि साइनोसोडल वोल्टेज ही उत्पन्न होना चाहिए, वाई साइनोसोडल ईएमएफ। तो क्योंकि साइनोसोडल वेवफॉर्म ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम बार बार कहते हैं कि साइनोसोडल ईएमएफ ही उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि साइनोसोडल वेवफॉर्म ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। आगे हम देखेंगे जब हम आगे सिंक्रोनस मशीन को आगे गहराई से पढ़ेंगे कि ये जो इसका रोटर है ये कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। तो आखिरकार ये कांस्टेंट स्पीड से कैसे घूमा? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग करी जाती है। जो सिंक्रोनस मोटर है उसके अंदर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लॉकिंग का कंसेप्ट आएगा। तो मैग्नेटिक लॉकिंग यदि हमें करनी है तो हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से प्राप्त होगा? ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे पास में साइनोसोडल वेवफॉर्म रहे। वेवफॉर्म कैसी रहे? साइनोसोडल। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि हम हमारे सैलेंट पोल में ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि जिसके हिसाब से हमारा ईएमएफ साइनोसोडल होगा। तो बेसिकली सैलेंट पोल रोटर के द्वारा साइनोसोडल वोल्टेज तभी उत्पन्न होगा जब हवा में रेडियल फ्लक्स डेंसिटी साइनोसोडल होगी। साफ साफ इसमें लिख रहे हैं कि जब रेडियल फ्लक्स डेंसिटी साइनोसोडल होगी, ठीक है, ये जो रेडियल फ्लक्स डेंसिटी है जब ये साइनोसोडल होगी तभी आपके पास में साइनोसोडल वोल्टेज उत्पन्न होगा, तभी आपके पास में साइनोसोडल वोल्टेज उत्पन्न होगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि साहब ये रेडियल फ्लक्स डेंसिटी को साइनोसोडल करने के लिए हम क्या करें। तो सैलेंट पोल रोटर की फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कौन सी है? ये वाइंडिंग कौन सी है? ये है फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड लगाते हैं, ठीक है। जो हमारे सिंक्रोनस मशीन में फील्ड देते हैं हम, तो हम रोटर के ऊपर वाइंडिंग करके ही हम फील्ड देते हैं। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ही इस पर कंसंट्रेटेड है ये, यानी एक ही पोल के ऊपर ये लपेट दी गई है, ठीक है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे कि ये स्लॉट्स है, कुछ वाइंडिंग माना कि एक इधर और एक इधर, ये जो आपके दो कॉइल साइड्स है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, इस तरह से कुछ नंबर ऑफ टर्न्स इधर और फिर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स आपके दूसरे कॉइल साइड्स में। तो इस तरह की वाइंडिंग को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरह की वाइंडिंग को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। और यदि वाइंडिंग आपके एक ही इस पर कर दी जाए, यदि इस तरह से वाइंडिंग कर दी जाए तो इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड। इस वाइंडिंग को कहते हैं हम कंसंट्रेटेड। तो ये जो आपके पास में सैलेंट पोल, ये जो सैलेंट पोल है, इसकी यदि आप वाइंडिंग देखेंगे तो देखिए ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग कैसी है? ये एक ही यहाँ पर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग कैसी है? कंसंट्रेटेड। ये इसके ऊपर ही कर दी गई है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। तो यहाँ से आप देखिए, सैलेंट पोल रोटर की फील्ड वाइंडिंग कंसंट्रेटेड यानी एकत्रित होती है, यानी एक ही जगह पर इकट्ठी करी जाती है, अतः फील्ड एमएमएफ कांस्टेंट होगा। तो इसके द्वारा जो आपका एमएमएफ निकलेगा, जो आपके नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। भाई यदि वाइंडिंग कंसंट्रेटेड है तो आपका एमएमएफ क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसलिए साइनोसोडल फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त करने के लिए, यदि आपको साइनोसोडल फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त करनी है तो हमें पोल को ऐसा आकार देना होगा कि एयर गैप मध्य में न्यूनतम रहे। ये जो हवा है ये मध्य में तो कैसा रहे? न्यूनतम। ये मध्य में न्यूनतम रहे। वह जैसे जैसे हम ये जो पोल है इसके इस केंद्र से दूर जाएंगे तो हवा का एयर गैप क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। एयर गैप क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि आप ऐसा करने में सफल हो गए तो हम साइनोसोडल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर की। तो सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर पोल्स जो है ये पूरे, ये सिलेंड्रिकल रोटर आप देख रहे हैं, ये है पोल्स, ये एन पोल, ये एस पोल। तो सिलेंड्रिकल रोटर के ये जो पोल्स है ये 1/3 भाग कवर करते हैं, जबकि फील्ड वाइंडिंग 2/3 भाग इसका कवर करती है। और पोल्स की संख्या ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये एक्सिस आप देख सकते हैं, इसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं।
ये पोल है N और ये S, ये है पोलर एक्सिस, और ये है आपके पास में इंटरपोलर एक्सिस। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं ये है इंटरपोलर एक्सिस। यहाँ पर इस तरह से हम वाइंडिंग करते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये जो स्लॉट्स है, ये जो स्लॉट्स है इसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, ये दूसरा प्रकार है हमारे रोटर का। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो रोटर है उसका दो प्रकार है, सैलेंट पोल और सिलेंड्रिकल। तो ये हमारे दूसरे प्रकार का रोटर है। अब हम वही चर्चा करेंगे जो हमने सैलेंट पोल में चर्चा करी कि आखिरकार इस प्रकार के रोटर से भी हम किस प्रकार साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमको स्टेटर से, अच्छा साइनोसॉइडल वोल्टेज कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, स्टेटर से। स्टेटर से जो साइनोसॉइडल वोल्टेज कलेक्ट किया जा रहा है वह वोल्टेज साइनोसॉइडल होना चाहिए। ठीक है, वो वोल्टेज कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइडल। तो इस तरह के सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग करके हम किस प्रकार से साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो ऐसा है, ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है इसकी फील्ड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये जो इसकी फील्ड वाइंडिंग, देखो ये जो आप देख रहे हो ये जो वाइंडिंग है, अच्छा रोटर पे वाइंडिंग कौन सी होती है, फील्ड वाइंडिंग ही होती है ना। सिंक्रोनस मशीन के रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपके पास में रोटर है इसकी फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है एक कोयल साइड इधर, दूसरी इधर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी एक ही जगह पर कर दी गई है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो वह एयर गैप समान रहता है। देखिए आप ये पढ़िए, एयर गैप समान रहता है। ये आपके पास में रोटर है और ये आपके पास में रहेगा स्टेटर। तो ये आप देखिए, ये जो हवा है एयर गैप समान रहता है। तो यहाँ पर क्या है, रिलक्टेंस, आपका हवा का जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अपोज किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो विरोध किया जाता है उसके फ्लो होने में, उसके बहने में, उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पर हवा सब जगह समान है तो यहाँ पर रिलक्टेंस समान है। अच्छा ये क्या है, यह है स्टेटर और ये आपके पास में रोटर। ये देखिए आप सब जगह समान एयर गैप है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेज, जैसा कि हम जानते हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए एमएमएफ वेव भी साइनोसॉइडल होनी चाहिए। देखो हम ये बात कर रहे हैं इस समय कि सिलेंड्रिकल रोटर में यदि हमारे सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर है यदि सिलेंड्रिकल है और यदि हमें उसके स्टेटर से, उसके आर्मेचर वाइंडिंग से यदि हमें साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राप्त करना है तो एमएमएफ वेव भी साइनोसॉइडल होनी चाहिए। ये जो हवा है, इस हवा के अंदर जो एमएमएफ वेव है ये साइनोसॉइडल होनी चाहिए। इस हवा में एमएमएफ वेव कैसी होनी चाहिए, साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल एमएमएफ वेव प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इंटरपोलर एक्सिस पर, इंटरपोलर एक्सिस कौन सी है, ये है इंटरपोलर एक्सिस। ठीक है, इंटरपोलर एक्सिस पर कुंडलियों की संख्या सबसे अधिक रखेंगे। वह जैसे जैसे पोलर एक्सिस की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप इंटरपोलर से पोलर एक्सिस की ओर जाओगे तो आपको कुंडलियों की संख्या क्या करनी है, जैसे जैसे आप इस इंटरपोलर एक्सिस से पोलर एक्सिस की ओर जाओगे तो आपको कुंडलियों की संख्या क्या करनी है, घटाती जानी है। तो आपको कुंडलियों की संख्या भी घटाती जानी है। यदि आप ये करने में सफल हो गए तो आप साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं सिलेंड्रिकल रोटर से। ठीक है, और ये हाई स्पीड रोटर है। हाई स्पीड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो पोल्स है वो बाहर की ओर निकले हुए नहीं हैं। तो हमें इस तरह का कोई डर नहीं है कि यदि ज़्यादा स्पीड होगी तो ये भी फिक सकते हैं या टूट के गिर सकते हैं। इस तरह की हाई स्पीड है तो स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस तरह के रोटर का प्रयोग होता है। ओके, धन्यवाद।